स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक नए टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। चक्रवृद्धि ब्याज या कंपाउंड इंटरेस्ट, इसको शॉर्टकट में CI कहते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है जो कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा ही जाता है। इसके एक दो सवाल आवश्यक रूप से रहते हैं, तो आज हम लोग इस टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं। इसको पढ़ने से पहले साथियों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सरस्वती नगर फेज नंबर 3 मड़ौखा रोड नैनी प्रयागराज में हमारी कोचिंग क्लास की विद्याजान कोचिंग क्लास के नाम से चलती है, जो कि पूरी तरह से इंग्लिश मीडियम है। CBSE बोर्ड, ICSE बोर्ड और UP बोर्ड की स्टूडेंट्स के लिए है। अभी उसमें CBSE बोर्ड और ICSE बोर्ड की स्टूडेंट्स कोचिंग ले रहे हैं, जो कि नर्सरी से लेकर के कक्षा 8वीं तक संचालित है। तो जिनके भी घर में इन क्लासों के बच्चे हों वो हमारी और उन्हें कोचिंग की ज़रूरत है तो आकर के हमारी कोचिंग क्लास का लाभ उठा सकते हैं। ये क्लास मैं जो हिंदी मीडियम की लेता हूँ, ये मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए लेता हूँ। क्योंकि मैं कंपटीशन की अभी कोचिंग नहीं चला रहा हूँ, तो मैं अपनी ऑनलाइन के माध्यम से स्टूडेंट्स को पढ़ाना चाहता हूँ, जिससे वो कंपटीशन की तैयारी भी अच्छे से कर सकें। तो आज हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट से बिल्कुल अलग है। इसको पढ़ने से पहले हम बहुत सारे जो इसके महत्वपूर्ण फार्मूले हैं उनको आज हमने लिया है, कुछ सवाल भी हमने लिया है। अगर आप इन फार्मूलों को अच्छे से पढ़ लिए तो कंपाउंड इंटरेस्ट के सारे सवाल आप सॉल्व कर लेंगे। जब भी हम कंपाउंड इंटरेस्ट सॉल्व करते हैं तो उसमें कुछ चीज़ें हमको सवाल में दिया हुआ होता है, जैसे मूलधन, उसको प्रिंसिपल कहते हैं तो P हो गया, दर को रेट कहते हैं इसलिए R% प्रतिवर्ष हो गया, और समय n वर्ष दिया हुआ रहेगा। तब चक्रवृद्धि मिश्रधन यानी A बराबर P1 + R/100 की पावर n। तो स्टूडेंट्स, ये चक्रवृद्धि जो मिश्रधन है, ये अमाउंट है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं है। ये पूरा अमाउंट आ रहा है कि अगर हम किसी को पैसा दिए हुए हैं तो वो कुछ वर्षों बाद किस R% के रेट से वो हमें कितना पैसा वापस करेगा, वो ये अमाउंट मिश्रधन होता है। उसमें प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट ऐड ऑन होती है। तो यहाँ पे ये मिश्रधन का फार्मूला होता है A = P1 + R/100/n। जनरली हम लोग इसी फार्मूले को पढ़ते हैं, लेकिन ये कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला नहीं है। अगर हम A फाइंड करेंगे तो इसमें प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों जुड़ा हुआ है, इसलिए जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट CI याद करेंगे तो A में P को माइनस कर देंगे। उन दोनों का जो डिफरेंस है वही कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। या अगर आप ये नहीं करना चाहते, आप चाहते हैं कि डायरेक्ट हम कंपाउंड इंटरेस्ट याद करें, तो दूसरा फार्मूला है चक्रवृद्धि ब्याज CI = P1 + R/100 की पावर n -1। अब इसमें जो भी ये वाला अमाउंट आएगा उसमें -1 कर देंगे और P को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो डायरेक्ट आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का आंसर मिल जाएगा। अब इसमें इसको भी सॉल्व करने में कभी कभी तो सीधा सीधा आएगा, कब सीधा आएगा वही मैं बताऊंगा, और कब थोड़ा अलग होगा वो अब आगे चलते हैं। इसमें कभी क्वेश्चन में दिया रहता है कि यदि ब्याज तिमाही यानी क्वार्टरली हो तो एक वर्ष में 4 तिमाही होती है। 3 महीने का एक क्वार्टर होता है स्टूडेंट्स, तो साल भर में 12 महीने, तो 3 4 जा 12, 3 4 12, इसलिए 4 तिमाही हो जाती है। तो दर भी जो है, रेट आपको जो क्वेश्चन में वार्षिक दिया रहेगा, लेकिन काउंटिंग दिया रहेगा कि वो क्वार्टरली होगी, तो उसमें R को हम लोग 4 से डिवाइड कर देंगे। R भी क्वार्टरली करना पड़ेगा, और तो R जो है R/4 कर देंगे तो प्रति तिमाही रेट हो जाएगा, और समय भी n = 4 हो जाएगा। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वार्टरली काउंट होगा तब n = 4 भी हो जाएगा। इसी प्रकार जब ब्याज छमाही हो तब दर, यानी छमाही का मतलब हाफ ईयरली, तो हाफ ईयरली यानी एक साल में 2 हाफ ईयरली, इसलिए रेट R/2 हो जाएगा, व n = भी 2 हो जाएगा, n = 2 हो जाएगा। यदि ब्याज दर वार्षिक देय हो, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, यदि ब्याज वार्षिक देय हो तथा समय भिन्नात्मक वर्षों में, जैसे P/Q1/Q2 वर्ष हो, तब कैसे याद करेंगे चक्रवृद्धि मिश्रधन या कंपाउंड इंटरेस्ट। P/Q1/Q2 का मतलब इस तरह से, जब मिश्र दिया हुआ, मिश्र भिन्न दी होती है 2:3/5,
5 स्टेज में, तो इसमें 2 ईयर्स कंप्लीट है और 3/5 जो है वो कंप्लीट ईयर नहीं है। तो दोनों को सेपरेट करके काउंटिंग करते हैं, इसको अलग और इसको अलग, जो आप यहाँ देख रहे हैं। अब चक्रवृद्धि मिश्रण A इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R अपान 100 की पावर P जो कंप्लीट है वो यहाँ पे आ जाएगा, जैसा कि यहाँ पे फार्मूला है, इसमें n की जगह P आ गया, और इनटू एक बार फिर यही फार्मूला चलेगा, अंदर का जो ब्रैकेट के अंदर है 1 प्लस R अपान 100, और इसमें R अपान 100 में ही Q1 अपान Q2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसमें कुछ भी पावर नहीं रहेगी क्योंकि ये कोई भी कंप्लीट ईयर नहीं है। तो इस प्रकार से यहाँ पे भी चक्रवृद्धि मिश्रण आएगा। A इक्वल टू, हम बार बार बता रहे हैं कि ये इंटरेस्ट नहीं है, ये चक्रवृद्धि मिश्रण है, इसमें प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों ऐड है, इसलिए अगर इससे हमको ब्याज याद करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है, तो CI इक्वल टू A माइनस P करना पड़ेगा। जो भी ये A आएगा उसमें इस P को माइनस कर देंगे तो इंटरेस्ट आ जाएगा। अगला पॉइंट लेते हैं, जो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, और इस तरह का सवाल अक्सर आता है कि यदि वार्षिक ब्याज देय हो तथा ब्याज की दर यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले वर्ष यानी फर्स्ट ईयर में R1% हो, सेकंड ईयर में R2% हो, और इसी प्रकार 90वें वर्ष में RN% हो, तब तो जो भी ये फार्मूला है एक बार P कर देंगे, यहाँ पे A हम फाइंड करें यानी अमाउंट यानी टोटल पैसा, जिसमें प्रिंसिपल और इंटरेस्ट एड ऑन रहेगा। A इक्वल टू P 1 प्लस R1 अपान 100, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 प्लस R2 अपान 100 और 1 प्लस R3 अपान 100 डैश 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 1 प्लस RN अपान 100। अगर मान लीजिए 2 ही वर्ष का है तो इतने पे ही ब्रेक कर देंगे, 3 वर्ष का है तो यहाँ तक चलेंगे, 4 वर्ष का, 5 वर्ष का, जितने भी रहेगा, इसीलिए यहाँ n लिया आएगा। 5 वर्ष का है तो यहाँ चौथे का भी 1 प्लस R4 अपान 100 आ जाएगा, 1 प्लस R5 अपान 100 आ जाएगा। सभी को एक दूसरे में सॉल्व करने के बाद मल्टीप्लाई, चूंकि यहाँ साइन है मल्टीप्लाई का है तो मल्टीप्लाई करेंगे और लास्ट में P भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और आपका अमाउंट A आ जाएगा। यहाँ भी अगर इंटरेस्ट फाइंड करना है तो वापस CI इक्वल टू A माइनस P कर देंगे और ये हमको इंटरेस्ट आ जाएगा। अगर हम इस तरह से अगर A फाइंड करेंगे, अगर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत ही कंसंट्रेशन जरूरी है, वहाँ जल्दीबाजी में हम A को देखते हैं और वो भी हमको ऑप्शन में ABCD में मिल जाता है तो हम उसको मार के आगे बढ़ जाते हैं और घर पे आके सोचते हैं कि यार ये तो CI नहीं है तो हम A में आंसर मारा है। तो इसको कन्वर्ट करना ना भूलें, या तो फिर डायरेक्ट ये फार्मूला आप लगाएं, -1 करना ना भूलें। अब आगे हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं जो कंपाउंड इंटरेस्ट का सबसे सिंपल क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है 5,000 रुपए का 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो सीधे आप ये फार्मूला चक्रवृद्धि ब्याज का हमने लगाया है, P इक्वल टू 1 प्लस R अपान 100 की पावर n माइनस 1। यहाँ क्वेश्चन के हिसाब से आप अलग बना लेंगे कि P इक्वल टू 5,000 है, R इक्वल टू 10% है और यहाँ पे n इक्वल टू 3 ईयर्स है तो 3 रख देंगे। तो अब यहाँ हमने वैल्यू पुट कर दिया है 5,000 1 प्लस 10 अपान 100 की पावर 3 माइनस 1। अब साथी इसको जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे 1 को नीचे भी 1 अपान 1 कर लेते हैं हर में और लघुत्तम लेके सॉल्व करते हैं। तो जब इसको 100 ले लेंगे तो लघुत्तम 100 आएगा, तो नीचे वाले हर एक का करेंगे तो 100 आएगा, 100 का 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 100 आ जाएगा, यहाँ 100 का 100 डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 का 10 में गुणा करेंगे 10 आएगा, तो ये 100 और 10 मिला के 110 हो जाएगा और नीचे 100 जो लघुत्तम आया वो रहेगा। दोनों के 0 0 कट जाएंगे तो 11/10 बचेगा, जो यहाँ पे हमने लिख दिया 11/10 की पावर 3 ऋण 1। 11 की पावर 3 का मतलब है कि 11 गुणे 11 गुणे 11, तो 11 ग्राम 121, 121 गुणे 11 यानी 1331, अब बटे 1000 10 दाम 100 दाम 1000 और ऋण 1। अब जो ये आया वापस इसको इसी की तरह सॉल्व कर लेंगे, इसमें लघुत्तम लेंगे तो 1000 आ जाएगा, 1000 का 1000 भागने 1 देगा 1 और 1 का गुणा 13 31 में करेंगे तो यहाँ 13 31 आ गया, और यहाँ पे 1 है तो 1 का 1000 में भाग करेंगे तो 1000 आएगा, 1000 का 1 में गुणा करेंगे तो 1000, मतलब 13 31 माइनस 1000 तो करेंगे तो 331 आ गया। और यहाँ पे देखिए कि आप जो आ रहा है वो 1331 माइनस 1000 ही आ रहा है, इसलिए आप इसका थंब रूल ही बना लीजिए कि अगर इस तरह लास्ट में इंड में आएगा तो जो ऊपर डिजिट रहेगी उसमें नीचे डिजिट माइनस हो जाएगी। तो 1331 में 1000 माइनस हो गया, 331 बचा और बटे नीचे 1000 ये रहेगा ही। इसकी 3 0 कट गई तो ये 5 बचा और 5 का गुणा इसमें कर दिए तो 1655 रुपये आ गया। लेकिन अब ये 1655 रुपये डायरेक्ट
चक्रवृद्धि ब्याज आ गई है। अब इसमें अगर आपको अमाउंट पूछा जाए कि पूरा मतलब कोई व्यक्ति 5,000 रुपये लिया था, वो 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में कितना पैसा वापस करेगा, तो वो अमाउंट होगा, मिश्र धन होगा, और उसको 5,000 में 1655 ऐड करना पड़ेगा, तो 5 एक 6,655 रुपये हो जाएगा। तो इस प्रकार से अभी हमने सिंपल क्वेश्चन लिया है, और अब अगले वीडियो में आपको और इसके अलग तरह के क्वेश्चन सीखने को मिलेंगे। तो उसके लिए अगले वीडियो को देखिए, और उसके लिए हमारे चैनल विद्याज्ञान क्लासेस विद योगेंद्र सिंह को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक कर लीजिए, जिससे सारे नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें और सारे वीडियोस देख करके आपकी तैयारी अच्छी हो सके। थैंक यू।